हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फंक्शन टॉपिक ही रहेगा और एनसीईआरटी 1.2 का हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स होता है हमारा फंक्शन। अगेन मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को ये हो कि जब भी आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना हो या हायर स्टडीज करना हो या कोई भी कंपटीशन में जाना है, कम से कम बिहार इंजीनियरिंग लेवल पे भी हो या जेई लेवल पे नहीं अगर उतना जा पाते हैं, बट बिहार इंजीनियरिंग हो या और अदर स्टेट जो इंजीनियरिंग एग्जाम कंडक्ट कराती है, या आप कोई भी स्टेट का डिप्लोमा हो या डिप्लोमा से रिलेटेड, तो उसमें आपको ये टॉपिक जो हमारा है फंक्शन, अगर कैलकुलस आपका स्ट्रांग होगा तो आप कोई भी कंपटीशन में, यहाँ तक कि जो बीपीएससी जो टीचर्स की जो एग्जाम अभी बिहार में चल रही है, तो उसमें भी जो पीजीटी मैथ्स के जो टीचर बनते हैं, जैसे मैं भी खुद एग्जाम देकर आया हूं, तो उसमें भी ये कैलकुलस का एक बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट रोल। दरिया को बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जी, पैशन होना चाहिए किसी भी गोल या एम्बिशन के प्रति, क्या कि आप उसको अचीव कर सको। इतनी तो आप में क्या होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सको। तो आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले। 1-1 है या अनटू फलन है। अनटू मतलब आच्छादक और 1-1 मतलब एक एक ही। मैं बिहार बोर्ड वाले के लिए हिंदी का शब्दों का प्रयोग हम लोग करते जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन हमारा, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए कि 1-1 फंक्शन क्या होते हैं, अनटू फंक्शन क्या होते हैं, अगर मेनी वन क्या होता है, मेनी इनटू क्या होता है, और 1-1 और अनटू हो जाए तब क्या होता है, जिसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर इतनी बातें अगर आप समझते हैं तो आगे चल के आपका जो आएगा क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फलनों का संयोजन, और इसी तरह से फिर अब आप जब डिफरेंशियलिटी कंटिन्यूटी जब पढ़िएगा तो उसमें आपको यही इसी चैप्टर की मदद से फंक्शन अगर समझ में बेटर आ गया तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा उसमें परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि अगर फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है आपको, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और फलन में आपको क्या दे रखा है, इसको हमने क्या बोला, ये क्या है, ये है नेचुरल नंबर, ये भी क्या है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या, मतलब। और इसी को हमने आपको सिखाया है कि इसको बोला जाता है डोमेन, इसको प्रांत, और इसको हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है, ऑल पॉसिबल, क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्स एक्स, मतलब जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि ये अगर कोऑर्डिनेट्स है हमारा, तो ये एक्स वाले कोऑर्डिनेट को, ये एक्स है, और ये वाई जो होता है तो इसको बोल देते हैं हम लोग कोडोमेन, या इसी को आप लोग बोलते हैं सह प्रांत। तो आप ये कंफ्यूजन नहीं, कोई इसी को क्या बोलता है, रेंज भी बोलते हैं, कोई इसी को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। बट जो रेंज होता है हमारा, बेसिकली रेंज होता है सबसेट ऑफ, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन्स का ही क्या होता है, पार्ट्स होता है रेंज। और रेंज आपको हमने पहले बता चुका है, रेंज किसको बोला जाएगा, तो रेंज बोला जाएगा कि अगर एक्स है 1-1 फंक्शन, या इसी को बोलते हैं हम लोग एक एक ही फलन। तो 1-1 फंक्शन का जो कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर 1-1 फंक्शन, वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आप जाके देखिएगा तो मैंने बेहतरीन तरीके से 1-1 फंक्शन के बारे में समझाया। अब मैं बताता हूं, ये कंडीशन बोला जाता है कि अगर एफ एक्स 1 बराबर, अगर एफ एक्स 2 हो जाए, तब कहता है कि अगर एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, अब कितने बच्चे को यहाँ पे भी परेशानी होगी कि सर ये एफ एक्स 1 क्या है, एफ एक्स 2 क्या है। तो आप ये बातें याद रखिए, जब भी अगर y बराबर, इसी को बोला जाता है एफ एक्स, इसका मतलब ये जो x होता है इसको बोला जाता है डोमेन, और ये जो एफ एक्स होता है पूरा, और इसी ये एफ एक्स जो होता है यही आपका कहला जाएगा रेंज, या इसी को आप लोग बोल दीजिए को डोमेन, या तो रेंज बोलिए या
कोडोमेन बोलिए। तो एफ एक्स का मतलब होता है ये फंक्शन है जो कि मशीन की तरह वर्क करेगा। इसमें इनपुट जो होता है सेट ऑफ ऑल इनपुट, सेट ऑफ ऑल इनपुट को हम लोग क्या बोल देंगे, डोमेन बोलते हैं। अगर y बराबर एफ एक्स है तो वो एफ एक्स को y के रूप में लिखा जाता है। इसको भी आप मिटाते हैं। अब आगे हम लोग चलिए, तो एफ एक्स वन बराबर, ये दोनों बराबर इक्वल तभी होंगे देन, ये अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब है कि x1 बराबर x2। वन वन फंक्शन के लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि x1 और x2 का मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब है क्या, x1 और x2 दोनों जब बराबर होंगे तो ये वन वन फंक्शन कहलाएगा। अब हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप बना सकते हैं बिहार बोर्ड, आप यहां से क्या कीजिए, एफ एक्स वन निकालिए। इनपुट क्या है, ये इनपुट है। इनपुट अगर हमने x1 डाला तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x1 का स्क्वायर। दूसरा इनपुट हमने डाला x2 तो यहाँ पे आएगा x2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों क्या होंगे, ये तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स वन बराबर कितना है, एक्स वन स्क्वायर और ये एक्स टू का स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल है क्या एक्स वन बराबर कितना आएगा, तो एक्स वन बराबर बच्चों यहाँ पे आएगा, आप क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स टू। क्या हमने जो ये बातें लिखी है प्लस और माइनस, क्या ये रो सही है, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस एक्स टू होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो डोमेन दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर, और कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो एक्स वन का इनपुट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव के रूप में ही हमें क्या होगा, रखना पड़ेगा। तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह फंक्शन जो होगा वो वन वन होगा। यह फंक्शन क्या हो गया, वन वन होगा। अब आप इसको ग्राफिकल नहीं, मैपिंग में आप सोच सकते हैं। मैपिंग में अगर आप सोचिए तो हमने एक सेट ये एक कुछ सेट मान लिया, ये सेट ए है या बी है, कुछ भी आप मान सकते हैं, और हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, ये डोमेन नेचुरल से नेचुरल दिया हुआ है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रखना है, जीरो क्या इंक्लूड होगा, नो। तो आपको इन काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 आगे तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन जो आपको दिया हुआ है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, अगर आपने x1 और x2, अब यहाँ पे अगर आपने क्या बोला कि x1 बराबर अगर 1 रखा तो y बराबर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1। x2 बराबर 2 रखा तो y बराबर 4 आएगा। x1 बराबर 2 तो y बराबर 4। इसी तरह x3 बराबर 3 तो y बराबर 9 आएगा। अब आप इसको मैप कीजिए, जब x1 बराबर 1 है तो y का मान कितना आएगा, 1। x बराबर 2 है तो y बराबर 4, x बराबर 3 है तो 9 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी x, हमने बताया था कि वन वन क्या होना चाहिए, कि डोमेन के एलिमेंट का जो होना चाहिए यूनिक क्या होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। एक का 1 से बना, 2 का 4 से बना, 3 का 9 से बना, 4 का 16 से बनेगा, 5 का 25 से बनेगा। इसी तरह क्या होगा, 1 to 1 उसका क्या होगा, इमेज जब बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस मैप से भी हमें दिखेगा कि ये फंक्शन जो हमारा होगा वन वन फंक्शन होगा। आप इसको इतना राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए आप लोग।
ये कंडीशन आपको याद रखना है कि 1 के लिए ये कंडीशन, इसको आप सही से राइट डाउन कीजिए। अब आइए हम लोग 1 to अनटू, जिसे हम लोग बोलते हैं आच्छादक फलन। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि अनटू फंक्शन जो होगा वो अनटू फंक्शन क्या कहलाएगा। तो अनटू फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और इसी एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं कि वाई, और इसी को बोलते हैं कि वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अनटू फंक्शन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जो वर्क करना है, आपको क्या करना है कि y के पदों टर्म में सभी को लिखें। जैसे यहां पे दिया हुआ है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, अब इस फंक्शन को हमें y के टर्म में ले जाना है। तो अगर हमें यहां से क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या होगा, रूट अंडर y। अब आपका ये सवाल यहाँ पे होना चाहिए, क्या सर यहाँ पे प्लस या माइनस क्या होना चाहिए, यहाँ पे x बराबर रूट वाई हमने लिखा, तो क्या यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। तो बोलिएगा सर ये निगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन है इस फंक्शन का डोमेन क्या है और वो डोमेन क्या है। तो डोमेन नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर इन द से कहने का मतलब कि उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अब आप क्या कीजिए, नाउ y बराबर 1, दूसरा क्या है कि 1 to फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोडोमेन, आप इसको राइट डाउन करने जाइए, कोडोमेन के सभी एलिमेंट, मतलब अवयव, एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब मतलब प्री इमेज डोमेन के सेट में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोडोमेन मतलब सह प्रांत के सभी एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज डोमेन के सेट में होना चाहिए। और हमने इस मैप में आपको बताया, जब भी आपको क्या पूछे अनटू फंक्शन, तो आपको क्या करना है, इधर से उल्टा सोचना है कि मतलब इस वाले घर का इसका इसके साथ प्री इमेज बनेगा, इसको इसी के भाग को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब पूर्व प्रतिबिंब, और इधर से अगर चलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। इमेज का मतलब प्रतिबिंब। उल्टा चलते हैं तो इसका मतलब इसका भी इससे के साथ, इसका भी इसके साथ क्या होगा, यहाँ अगर ये छूट गया, इसका अगर पूर्व प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, अनटू फंक्शन नहीं होगा। तो एक भी इस घर में एक भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। किसके लिए, अनटू के लिए। तो अनटू के लिए आप हमेशा आप उल्टा सोच देखिए, किधर से इधर की ओर चलना है। तो अब y बराबर जब आपने 1 रखा तो x का मान क्या निकल के आएगा, 1। अब नेचुरल नंबर है, और भी संख्या लीजिए कि y बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा, 2 पे पावर 1/2, या इसी को आप लिखिएगा √2 लिखिएगा। y बराबर 3, तो x बराबर 3 पावर 1/2।
इसको राइट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन को हमने इसका इतना हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया जिससे कि आपको क्या हो जाए, ये समझ में आ जाए क्या हमने क्या लिख, मतलब एक ही इस एक ही क्वेश्चन से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैप बनाइए नेचुरल से। नेचुरल ये हमारा फंक्शन है 1 2 3 4 5, आगे बढ़ाइए 1 2 3 4 5 6। अगर y बराबर 1 है तो 1 है तो x बराबर भी 1। y बराबर अगर 2 है तो x बराबर √2। 2 है तो इसके बीच आना चाहिए। क्या इसमें इसका प्री इमेज बन रहा है, इस 2 का इधर प्री इमेज बन रहा है, पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है? तो बोलिएगा नहीं सर, यहाँ पे √2 है, इस डोमेन वाले सेट में क्या √2 दिखा आपको? नहीं। क्या y बराबर अगर 3 है तो क्या √3 आपको दिखा कहीं? बोलिएगा नहीं सर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब y बराबर 2 तो x डज नॉट बिलोंग्स टू √2 या x डज नॉट बिलोंग्स टू 2 पे पावर 1/2। मतलब x क्या इसका इससे संबंध रखेगा? तो नहीं रख रहा है ना, क्योंकि √2 जो है यहाँ पे आपको मिला ही नहीं। अब जब रखेंगे कि y बराबर 3 तो x डज नॉट बिलोंग्स टू 3 पावर 1/2, ये भी नहीं रखा। कौन सा सिर्फ रखा? y बराबर 1 तो x बराबर y बराबर 1 तो x बराबर 1। बट ये जो हमारा बोला जाता है कि जो अनटू फंक्शन तभी होगा जब अगर सेट, इसको अगर हमने मान लिया कि ये सेट ए है ये सेट बी है, तो मतलब ये बी जो है कोडोमेन वाला भाग हुआ। तो इस कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का जो होना चाहिए प्री इमेज आपको इसमें सेट ए में या डोमेन में उसका दिखना चाहिए, तब वो फंक्शन हमारा अनटू फंक्शन होता है। तो अतः यह बोलेंगे, अतः यह अनटू मतलब आच्छादक फलन नहीं है, मतलब ये अनटू फंक्शन नहीं है। इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में इतना टाइम मुझे लगा, कोई बात नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आप इससे क्या कीजिए, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझिए। एक्सप्लेन मैं इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये बुक्स वो बुक्स, बट ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और कितना सिंपल में इसमें जितना भी क्वेश्चन दिए हैं उसके थ्रू आप चाहे तो आईआईटी जेईई का भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर पूरा सिलेबस को, जब आईआईटी में क्या होता है कि पूरे सिलेबस को क्या कर देता है, वो होल सिलेबस को क्या कर देता है, टॉपिक्स को मिक्स करता है और उस पर क्वेश्चन को क्या करता है, वो फॉर्मेट बनाता है, उस क्वेश्चन को टाइप उस तरह से बनाया जाता है। बट अगर आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हायर जो जितना भी क्या हो कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने का हिम्मत या मद्दा रख सकते हैं। तो इसको हो तो गया होगा, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन कर, आइए अब फिर हम चेक करेंगे 1 1 चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, fx1 बराबर fx2 करना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब फंक्शन हम चेक करेंगे तो x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। अब यहाँ पे x1 बराबर क्या होगा,
x2 होगा। यहाँ पे आप लोग को वो समझ में नहीं आया होगा कि x1 बराबर x2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव वाला ही क्या रखना है, हमें पॉजिटिव वाला ही रखना है। पॉजिटिव मतलब 1 का क्यूब निकालिएगा तो या इसी को आप क्या से लिख सकते हैं, यहाँ से आप अगर x1 का मान निकालते तो x2 पे पावर क्या 3 और यहाँ पे क्या हो जाता x पावर 2, 3 गुना 1/3 तो x2 यहाँ पे निकल के आता और पॉजिटिव रखते तो हमने डायरेक्ट लिख दिया x1 बराबर x2। मतलब ये फंक्शन जो होगा 1 फंक्शन आपका हो जाएगा। अनटू के लिए आइए, अनटू के लिए आपको क्या चेक करना है, अनटू फंक्शन के लिए हमने बोला कि फंक्शन को y के टर्म में ले जाइए, फंक्शन को y के टर्म में। तो अगर दिया हुआ है fx बराबर एक्स क्यूब मतलब y बराबर एक्स क्यूब तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो x बराबर क्या लिखिएगा y पे पावर 1/3। किसी को कोई आपत्ति दिक्कत नहीं होना चाहिए कि x बराबर y पे पावर 3। अब क्या करना होगा हमें, अब आप क्या कीजिए कि रख लीजिए कि y बराबर अगर 1 है तो यहाँ जब x y बराबर 1 पे पावर तो x 1/3, बराबर 1 पावर y बराबर 2 है तो x y बराबर 2 बराबर पे 2 जब पावर, हम रखेंगे तो x का बराबर 2 पे पावर क्या हो जाएगा 1/3। अगेन हम लोग y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 3 पावर 1/3। अब अगर y बराबर 2 है और x बराबर 2 पे पावर 1/3 है तो हम क्या कैसे चेक करेंगे, आइए हम लोग इसको क्या करेंगे, डोमेन, डोमेन जो है इसमें क्या दिया हुआ है नेचुरल नंबर दिया है। तो नेचुरल नंबर जो है 2 पे पावर 1/3 क्या उसमें में आपको क्या 2 पे पावर 1/3 नेचुरल नंबर है, तो बोलेंगे हम लोग ये नेचुरल नंबर नहीं है। x डज नॉट बिलोंग्स टू 2 पे पावर 1/3 या इसी को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2 पे पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब 2 पावर 1/3 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कोडोमेन के जो प्रत्येक भाग है, फिगर में आइए देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 2 और 2 का कितना y बराबर 2 तो x बराबर 2 पे पावर 1/3। तो क्या इसका प्री इमेज हमें मिल रहा है उसमें, तो नहीं, क्योंकि 2 पे पावर 1/3 इसमें है ही नहीं। तो 1 का तो 1 से मिल जाएगा बट 2 का 2 पे पावर 1/3 होगा जो कि नेचुरल नंबर हमारा नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अतः यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट अनटू, मतलब यह अनटू फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोग इसको समझ गए हैं, तो तक राइट डाउन आप लोग कीजिए।